थाने से अलग होकर जो सदर थाना हड़ौदा में शुभारंभ किया गया है, माननीय हमारे आईजी साहब अजय पाल जी लांबा यहाँ पे पधारे हैं और उनकी देखरेख में, उनके नेतृत्व में यहाँ के हमारे एसपी साहब, आईजी साहब ने शुभारंभ करते हुए यहाँ पर किया है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। एक नई सौगात इस खाटू श्याम जी को मिली है, एक नई सौगात इस दातारामपुर विधानसभा को हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। मुख्यमंत्री जी का हम सब आभार करना चाहेंगे कि स्थानीय विधायक ने विरोध भी किया है, नारेबाजी की है, आपके खिलाफ नारेबाजी की है। अब स्थानीय विधायक का जो नारेबाजी की है वो हमने तो सुना नहीं, कैसे नारेबाजी की है कैसे नहीं की है। उनका आरोप है कि उनको उद्घाटन नहीं बुलाया गया, उनको आमंत्रित नहीं किया गया, आपने फीता काटा। कहाँ पे? यहाँ पे तो उद्घाटन करके वो बुलाया गया, उद्घाटन करके स्थानीय विधायक को क्यों नहीं बुलाया गया? यहाँ न्योता दिया तभी तो है। आपने धक्का मुक्की की? ऐसा तो कोई नहीं है, वहाँ से वीडियो कैसे बन रहा था, कोई धक्का मुक्की की नहीं, हमने तो हाथ ही नहीं लगाया। क्या धक्का मुक्की क्यों करते हैं? कोई ऐसी धक्का मुक्की उनकी। और कोई व्यक्ति ईगो बनाकर कोई काम करता है तो वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उनके व्यक्तिगत अपने धारणा है, उसमें हम और तुम तो क्या कर सकते हैं। अपने आप जो व्यक्ति तो एक दूसरे पे आरोप लगाता है तो मैं तो समझता नहीं ऐसी बात। फीता काटने की बात थी तो फीता काटने में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। फीता काटने के लिए आईजी साहब ने कहा कि आप दोनों व्यक्ति काट दो, मैंने उनको खुद कहा है कि आप काट दो, आप एमएलए साहब हैं, कहने नहीं कि आईजी साहब काटो। आईजी साहब का मैं एक राज का प्रतिनिधि हूँ, मैं कैसे काट सकता हूँ, आप जन प्रतिनिधि हो, आप काटो। इस बात को लेकर उखड़ गए और चले गए, नाराबाजी करने लगे। वो तो उनके एक आदत सी हो गई है, तो वैसे विरोध करना है उनको। हाँ, विरोध करना है। अब भाई खाटू में यदि थाना अलग हो गया तो उनके क्या दर्द है? साथ में एसपी साहब, डीपी साहब, साथ ही स्थानीय और एमएलए प्रकाश गजानन कुमार साहब आपके साथ में बिना कराने भले कराने बाहर आपका तमाम ग्रामवासियों तो आप काटो कौन है? आप काटो नहीं, ये जनप्रतिनिधि अगर समाज में नहीं है क्या यार? आप कौन से क्या मतलब ये थोड़ी बात थोड़ी है। एमएलए साहब कौन से क्या घोषित आपातकाल है। ये राज में 2014 से एक घोषित आपातकाल हिंदुस्तान के अंदर है। जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की भावना उठाना चाहते हैं, उनका गला घोटने का काम ये सरकार लगातार 11 साल से कर रही है। आज मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, कल मुझे परसों पलसाना में था, वो मेट्रो में लेके आया था। उस मेट्रो का सारी हमारी सरकार ने व्यवस्था की थी, बजट हमने दिया, आलो ट्रोमा हमने किया था, सारा ट्रोमा की व्यवस्था हमने की। मैंने शिलान्यास किया, मैंने बजट सेंक्शन कराया, उसका काम उसको नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो एतराज था, जो लोग हमारी सीएमओ की गाइडलाइन है, जो उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिका में जो लोग आ सकते हैं उनका ही नाम होना चाहिए। पहला तो उन्होंने झूठ लिखा राज्य मंत्री, तो प्रेम सिंह राज्य मंत्री नहीं है। दूसरा ये गजानन कुमार की अध्यक्षता कराई। हु इज गजानन कुमार? कौन है गजानन कुमार? है कौन गजानन कुमार? कितने आदमी होंगे गजानन कुमार नाम के यहाँ पे? 400 आदमी नहीं है उनके साथ। विधायक प्रत्याशी तो 14 और हैं, उनका चुनाव नहीं है। कितना दिन विधायक प्रत्याशी चलेगा? मुझे आपके एसओ ने, कैलाश यादव ने मुझे फोन किया, ये अच्छे अधिकारी हैं, इनके कहने पे मैंने कहा आपके भाई पूछ लेना, किसी की नाराजगी नहीं हो। कहीं साहब पुलिस प्रशासन, आईजी साहब और हम बुलाना चाहते हैं। आईजी साहब यहाँ आए, मैंने बाहर खड़े होकर वेट किया, जबकि प्रोटोकॉल में बड़ा हूँ मैं उनसे। विधायक का पद प्रोटोकॉल में आईजी एसपी से बड़ा होता है, उसके बावजूद मैं उनको रिसीव करने आया कि मेरे क्षेत्र में आया हूँ, इसी में बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा रहा। उसके बाद में जो उसने फीता काटने की बात थी, गजानन मुझे धक्के दे के और बीच में घुस रहा है। यार है क्या वो? धक्के दे के आगे घुस रहा है। शर्म तक नहीं आती ऐसे आदमी को। चुनाव लड़ती जनता इनको वोट देती है, जिनको डेकोरम पता नहीं, जिनको गाइडलाइन पता नहीं, जिनको व्यवहार तक मालूम नहीं चीज का। अब उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाऊंगा कि उन्होंने फीता मेरे मना करने के बाद उससे कटवाया, तो वो है नहीं। और इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलेगी सासारामगढ़ में कभी।